तो वर्ल्ड कप है और चूंकि ये वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है, भारत साफ तौर पर फेवरेट भी है। पाकिस्तान भी 2 मैच जीत कर आया है, भारत भी 2 मैच जीत कर आया है। इस वक्त विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम में होंगे जो 2 मैचों में मैच जिताने वाली पारियां खेल कर आए हैं, या बाबर आजम के ड्रेसिंग रूम में जिन्होंने दोनों मैचों में रन नहीं बनाए। देखिए, बाबर भी एक हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन आई थिंक बाबर की प्लेयरी पे कोई डाउट नहीं है कि अगर वो 2 गेम्स में उसने कुछ नहीं किया तो वो अगले मैच में भी कुछ नहीं करेगा। वो ऐसा प्लेयर है कि वो कमबैक की सलाहियत रखता है और वो आई होप कि वो करेगा। लेकिन आप सबको पता है कि मेरा पर्सनली जो है वो विराट बहुत फेवरेट, और हमेशा उसने प्रेशर गेम्स में परफॉर्म किया और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है। और ये दोनों ही बड़े प्लेयर हैं और इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जो पाकिस्तान और इंडिया का गेम होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि विराट को एज है। अगर आमिर से एक सवाल करना चाहूं, क्योंकि आपने शाहीन अफरीदी की बात की, नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी वो कैंडी वाले मैच, लेकिन उसके बाद से आमिर हुआ क्या? यहां पर तो मैंने 2 वर्ल्ड कप के मैचों में भी देखा, समहाउ आप शाहीन शाह अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा लगता है कि एक बर्डन है। नसीम शाह जैसे ही बाहर हुए ऐसा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी की ताकत आधी कम हो गई है। देखिए विक्रांत भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि नसीम का तो बहुत बड़ा लॉस है हमें, क्योंकि एक जो बॉलिंग भी होती है ना, जैसे कहते हैं ना बैटिंग पार्टनरशिप में होती है, ऐसे बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती है। तो वो बिल्कुल शाहीन को उसका तो लॉस हुआ है कि नसीम दूसरे एंड से प्रेशर बिल्ड करता था और शाहीन जो है वो अपना फुल चांस ले सकता था, फुल यॉर्कर्स और इन स्विंग। लेकिन जहां तक आपने शाहीन की बात की, कई दफा एज अ बॉलर ये भी होता है कि आपको अर्ली ऑन विकेट्स ना मिले। शाहीन ऐसा बॉलर है कि वो बॉल 1 से यही सोच रहा था कि मैंने विकेट लेनी है, विकेट लेनी है। तो कई दफा जब विकेट्स ना मिल रही हो तो आप थोड़ा सा ना बैकफुट पे चले जाते हो। लेकिन आई थिंक शाहीन के लिए यही होगा कि वो अपना माइंड सेट रखे कि मैंने पहले 2-3 ओवरों में विकेट लेनी है, क्योंकि वो विकेट नहीं लेगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हो तो अगर आप रोहित को ऊपर से जल्दी आउट नहीं करेंगे, तो रोहित एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो 15-20 बॉलें फेस कर लेता है उसके बाद वो अपनी मर्जी से आउट होता है। तो आई थिंक शाहीन को ये चीज़ें, अब देखिए हम वर्ल्ड कप में चले गए, अब नसीम नहीं गए, तो आपका अपना माइंड सेट ये होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। तो एज अ न्यू बॉल बॉलर शाहीन का माइंड सेट एक ही होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर से जो 2 विकेटें हैं अर्ली ऑन आप आउट करते हो। आई स्टिल बिलीव कि अभी भी जब चैंपियन ट्रॉफी में भी मेरा माइंड सेट यही था कि शेखर और रोहित और कोहली को अगर हम आउट करते हैं तो आधी इंडियन टीम प्रेशर में जाएगी। अभी भी यही है कि राहुल, विराट और रोहित को जल्दी आउट करते हैं तो आप गेम में अहेड हो गए। आमिर ने बहुत अच्छा बोला कि जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हाल ही में आप देखेंगे कि राउंड द विकेट से भी ना फुलर गेंदबाजी कर रहे हैं वो। अगर राइट ही होगा तो, क्योंकि जब वो ओवर द विकेट आते हैं तो उनके ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमने आमिर की भी गेंदबाजी देखी 2017 में, मुझे याद है 2009 में बड़ी अच्छी इन्होंने स्पेल डाला था इंडिया के अगेंस्ट जोबर्ग में, अपना सेंचुरियन में। तो मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा अटैक होता है शाहीन शाह अफरीदी पे, जो रोहित ने अपनाया एशिया कप में, तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो स्पेल, क्योंकि जो पाकिस्तान की सीम और जो स्विंग गेंदबाजी है ना, वो मुझे लगता है इंडिया से बेटर है, क्योंकि उनके पास जो स्विंग से ज़्यादा जो स्विंग कराने को देखते हैं, अपना उनका टप्पा अच्छा है। क्योंकि हमारे पास बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो थोड़ा सा ऊपर अलग तरीके की गेंदबाजी करेगा, सिराज का एंगल बहुत अच्छा आता है। स्पिनर की आप बात कर रहे थे, सनी भाई भी कर रहे थे, शहजाद ने भी सवाल पूछा था। इमाद, स्पिनर आप चूंकि खुद यार वर्ल्ड कप खेले हैं, पता नहीं आप टीम में क्यों नहीं है, मुझे मेरे पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी कहा था, लेकिन क्या ये कमजोरी नहीं है पाकिस्तान की कि नवाज और शादाब बीच में आके वो 20 ओवरों में विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, जहां पर इंडिया जो स्पिनर्स खिला रहा है वो विकेट टेकिंग स्पिनर्स खिला रहे हैं? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अभी तक इंडिया की जीत में, क्योंकि इंडिया ने क्लिनिकल जीते हैं। आई थिंक फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स और बैट्समैन सब क्लिक कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो क्लिनिकल नहीं जीत रहा, वो 1-2 इंडिविजुअल पे जीत रहा है। मुझे लगता है कि स्पिनर्स बहुत बड़ा डिफरेंस होंगे गोइंग इनटू द मैच, क्योंकि जिस तरह इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जो उनको रोल मिला है और जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विकेट से, वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तानी स्पिनर्स, मुझे जो फील होता है, वो थोड़ी सी लूज़ बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ आपको लूज़ बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, विकेट असेस करके और उस हिसाब से बॉल करें। समटाइम्स आपको वेरिएशन से गेंद करनी पड़ती है अच्छी विकेट पे। तो यही डिफरेंस है बहुत बड़ा कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिल रहे, और जब बैट्समैन सेट होते हैं, स्पेशली 5 फील्डर अंदर होते हैं, बाबर पे प्रेशर होता है कि उन्होंने परफॉर्म करना है ताकि पाकिस्तान बड़ा स्कोर करे, लेकिन 2 मैच में स्कोर नहीं किया। एक बड़े प्लेयर के लिए 2 मैच में स्कोर ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके और ज्यादा स्कोर करे, लेकिन वो प्रेशर कम हो गया होगा उनके ऊपर
क्योंकि शफीक ने 100 किया, रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, सऊद शकील ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, तो वो जो एक प्रेशर होता है कि मैंने ही स्कोर कर रहा है, वो बाबर पे नहीं होगा और ये एडवांटेज हो सकता है बाबर आजम के लिए। इसको कैसा देखते हैं? और जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, खासतौर पे शाहीन, जब वो शुरू में विकेट लेते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, राहुल हो, तो वो इंडिया स्ट्रगल करता है। और लेकिन 2-3 मैचेस में हमने देखा है शाहीन वो विकेट्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनिशियल ओवर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। देखिए शहजाद, मैं सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच देखा जाए तो एशिया कप में जब हमारा टाकरा हुआ था तो सब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग टैग बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। यूं ही पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा तो एकदम से सारी जो मोमेंटम था वो चेंज हो गया। अब वो फिर सारा जो हम तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, इंडिया की करनी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान इंडिया का हमेशा मैच बड़ा कांटेदार होता है। हाँ, ऑन दी डे जो टीम जीती है सारा मोमेंटम उसकी तरफ चल जाता है। अगर इसको हम ये नहीं कह सकते कि जब इंडिया मैच जीत के आ रहा है, पाकिस्तान मैच जीत के आ रहा है तो ये इनको ये एज होगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। जो प्रेशर हैंडल करेगा ऑन दी डे वो टीम जीतेगी। एक अच्छा जो टास्क जीता है, अच्छा डिसीजन करे, कंडीशन के मुताबिक पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और बाकी ये बाबर के लिए देखा आपने जो सवाल किया है, बाबर देखे दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है और जब आप टीम जीतती है तो ज़्यादा मैं समझता हूँ एज ए प्लेयर, मैंने कुछ ना भी किया हो तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हम जीते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी टीम जीते, बेशक आपने कुछ नहीं किया, तो आप में फिर थोड़ा सा होता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच लूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। शाहीन का जो आपने बात की है, शाहीन देखे हमारे नंबर 1 बॉलर है, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं, T20 के भी, वनडे के भी, टेस्ट के भी। तो उनकी विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जब बॉलर्स विकेट्स नहीं लेते तब प्रॉब्लम होती है, जब बैट्समैन रन नहीं करते तब टीम में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा टाकरा का यही मकसद है कि अब इंडिया का एज ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया एशिया का भी जीता हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, सारे बैट्समैन को इन फॉर्म्स हैं और स्पिनर बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के भी स्पिनर परफॉर्म कर सकते हैं, शादाब भी विकेट ले सकता है, नवाज भी विकेट ले सकता है। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने हर जी, चीज में जी, कही विक्रांत। कि हो सकता है। मोमेंटम जो तो है, हो सकता है का मतलब यही फिलहाल है कि ऐसा लगता है आप उम्मीद कर रहे हैं। मैं